हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे मीनिंग याद करने, यानी मीनिंग कैसे याद करें कि हमको याद हो जाए। हम समझेंगे आज हम इतने शानदार तरीके से, यानी इतने अच्छे तरीके से आपको मीनिंग याद कराएंगे कि आप मीनिंग कभी भूल नहीं पाएंगे, जीवन भर में नहीं भूल पाएंगे और एक ही बार में आपको मीनिंग याद हो जाएगा। अब समझते हैं, हम आते हैं अपने पॉइंट पे। यानी लिखा है यहाँ पर ए ब्रिज। ए ब्रिज मीन्स होता है छोटा करना। ए ब्रिज मीन्स होता है छोटा करना। ए और ब्रिज, ब्रिज माने होता है पुल, ब्रिज माने होता है पुल। अब पुल क्या करता है, रास्ते को छोटा कर देते हैं। अब जैसे हम समझते हैं, मान लीजिए ये कोई नदी है, ये कोई नदी है। अब आप इधर से आ रहे हैं इसी तरीके से। अब जब आ रहे हैं तो अब इसको आपको क्रॉस करना है। अगर यहाँ पर जो पुल होता है वो पुल क्या कर देता है, आपके डिस्टेंस यानी आपके रास्ते को कम करता है कि नहीं करता। अगर मान लो रास्ता ना होता तो हम इससे घूमते, कहीं पे मिलता तब आते। यानी ब्रिज क्या कर रहा है, रास्ते को छोटा कर रहा है। यानी ब्रिज माने होता है पुल, पुल क्या करता है, रास्ते को छोटा करता है। हम इसको कैसे याद रखेंगे, ए ब्रिज। ए ब्रिज मानते हो, ए ब्रिज मीन्स होता है छोटा करना। ब्रिज माने होता है पुल, पुल क्या करता है, रास्ते को छोटा करता है। अब आगे समझेंगे क्या लिखा है, गेल। क्या लिखा है, गेल। गेल, गेल मीन्स होता है तूफान। क्या लिखा है भैया, गेल। गेल मीन्स होता है तूफान। अब आप सब सुने होंगे कि क्रिकेट 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 मैच में एक प्लेयर है जिसका नाम है क्रिस गेल। क्या नाम है भैया, क्रिस गेल। क्या नाम है, क्रिस गेल। अब क्रिस गेल जो था, जब भी बल्लेबाजी करने आता था क्रिकेट में, तो वो बहुत ही तूफानी पारी, बहुत ही ज़्यादा, बहुत ही भयंकर, बहुत ही शानदार, बहुत ही ज़्यादा अच्छे से खेलता था। यानी जब वो खेलने आता था तो यानी छक्का चौका इतना मार देता था, यानी सामने वाली जो टीम थी वो घबरा जाती थी। कहने का मतलब क्रिस गेल। यानी इसको कैसे याद रखेंगे, गेल। किससे याद रखेंगे, क्रिस गेल। क्रिस गेल जब वो क्रिकेट खेलने आता था तो कैसे पारी खेलता था, बहुत ही तूफानी पारी, बहुत ही ज़्यादा तूफानी पारी। यानी कहने का मतलब क्रिस गेल। क्रिस गेल माने होता है तूफान। अब आगे समझते हैं लेसिट्यूड। क्या लिखा है भैया, लेसिट्यूड। लेसिट्यूड माने होता है आलस। क्या होता है, आलस। लेसिट्यूड माने होता है आलस। क्या होता है, आलस। अगर आपको कोई खूब बढ़िया से लस्सी बना के दे दे और आप उसको पी लीजिए, अब पीने के बाद क्या होगा, बहुत ही मन करेगा कि अब थोड़ा आराम कर ले, यानी नींद आने लगेगी। कहने का मतलब लेसिट्यूड माने होता है आलस। क्या होता है, आलस। लस्सी पीने के बाद हमको क्या आएगी, आलस से आएगी। यानी हम आलस से आएगी। आलस का मतलब है कि हमको नींद आएगी। अब इसको यानी लेसिट्यूड साउंड लाइक लेसिट्यूड। लेसिट्यूड इसको कैसे याद रखेंगे, लस्सी पीने के बाद, लेसिट्यूड लस्सी पीने के बाद, लेसिट्यूड लस्सी पीने के बाद हमको क्या आता है भैया, आलस से आता है। अब आगे लिखा है यहाँ पर ट्रेंकुली। क्या लिखा है, ट्रेंकुली। ट्रेंकुली माने होता है शांत करना। ट्रेंकुली माने होता है शांत करना। ट्रेंकुली माने होता है शांत करना। अब आप मान लीजिए कहीं जा रहे हैं यात्रा पे, और आप वहाँ, आपके पास बहुत ज़्यादा लगेज मतलब सामान है, और आप जैसे ट्रेन आई और आप ट्रेन पे क्या कर रहे हैं, आप ट्रेन पे मतलब कि सामान नहीं चढ़ा पा रहे हैं। उतनी कुछ ही देर में क्या है, कुली आया। कुली बोला, सर क्या मैं आपके सामान को चढ़ा सकता हूँ। मतलब कुली ने क्या किया, आपके सामान को ट्रेन में चढ़वा दिया, जिससे आप क्या हो गए, शांत हो गए, उसको पैसे दे दिए। यानी कहने का मतलब अगर आप यात्रा करने गए और आपके पास ज़्यादा सामान है और आप ट्रेन में मतलब कि ट्रेन में सामान को नहीं चढ़ा पा रहे थे, और कुली आया, आपको क्या किया, सामान को चढ़ा दिया, जिससे आप क्या हो गए, शांत हो गए। यानी बहुत परेशान थे आप, क्या हो गए, शांत हो गए। यानी ट्रेन में कुली क्या करता है, आपको शांत कर देता है। क्या कर देता है, शांत। यानी ट्रेन कुली माने होता है शांत करना। क्या होता है, शांत करना। ट्रेन में कुली क्या करता है भैया, शांत कर देता है। अब आगे देखिए, एम्पल। क्या लिखा है, एम्पल। एम्पल माने होता है प्रचुर मात्रा में। एम्पल माने होता है प्रचुर मात्रा में। अब इसको एम्पल साउंड लाइक टेम्पल, एम्पल साउंड लाइक टेम्पल। यानी टेम्पल क्या है, भारत में प्रचुर मात्रा में है। अब आप एक ध्यान रखिएगा कि हमने जो यहाँ पर याद कराया है, ये हम किसी जाति या धर्म या किसी मजहब को लेकर नहीं चल रहे हैं, मतलब किसी मजहब से हमको कोई रिलेटेड नहीं। बस हमने यहाँ पर बच्चों को याद करने का एक मतलब कि हमारी कोशिश रहती है कि हम बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें याद करवा दें। अब इसीलिए हमने यहाँ पर एम्पल को साउंड लाइक टेम्पल बनाया है। अब कुछ लोग इसको जाति या धर्म से मत जोड़ना, क्योंकि हमने यहाँ पर किसी जाति या धर्म को आगे या उसकी बुराई या उसकी अच्छाई बताने का काम नहीं किया, क्योंकि हमने यहाँ पर केवल याद कराने का काम किया है। जिससे इसको किसी जाति या धर्म से मजहब से मत जोड़ना, इसको केवल याद करना और
आप जानते हैं कि जो टीचर होता है वो किसी जाति या धर्म को लेकर नहीं चलता है, क्योंकि टीचर का धर्म ही है कि अपने शिष्य को ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें और अच्छी अच्छी बातों को बताएं। अब आगे समझेंगे हम। एम्पल, एम्पल साउंड है टेम्पल। टेम्पल क्या है भैया? भारत में बहुत प्रचुर मात्रा में है, यानी बहुत ही ज़्यादा मात्रा में है। यानी टेम्पल क्या है? भारत में बहुत ज़्यादा प्रचुर मात्रा में है। एम्पल साउंड लाइक टेम्पल। अब आगे देखेंगे सेगेसियस। सेगेसियस माने होता है साग खाने वाले। सेगेसियस, सेगेसियस माने होता है बुद्धिमान। सेगेसियस माने होता है बुद्धिमान। यहाँ देखिए सेगेसियस साग, सेगेसियस साग, सेगेसियस साग। यहाँ पर लिखे देखो सेगेसियस लिखा है, इसको पढ़ेंगे यहाँ पर लिखते साग, यानी साग खाने वाले लोग कैसे होते हैं? बुद्धिमान होते हैं। सेगेसियस साग, सेगेसियस साग, सेगेसियस साग, यानी साग खाने वाले लोग कैसे होते हैं? बुद्धिमान होते हैं। यहाँ पर लिखा है एसिडुअस। क्या लिखा है? एसिडुअस, एसिडुअस, यानी ए डबल एस, ए डबल एस एस, ए डबल एस एस। एस मीन्स होता है गधा। क्या होता है? गधा। यानी गधे लोग कैसे होते हैं? बहुत ही ज़्यादा मेहनती होते हैं, बहुत ही ज़्यादा कर्मशील होते हैं, यानी अपने काम को बहुत ही अच्छे से करते हैं। एसिडुअस, एसिडुअस माने होता है मेहनती। एसिडुअस माने होता है मेहनती। ऐसे लोग कैसे होते हैं? गधे होते हैं। ऐसे लोग कैसे होते हैं? मेहनती होते हैं। यहाँ पर अभी इसके आगे 8 नंबर है, देखिए सीमर। क्या लिखा है भैया? सीमर। सीमर माने होता है टिमटिमाना। क्या होता है? सीमर। सीमर माने होता है टिमटिमाना। सीमर माने होता है टिमटिमाना। सीमा ने वह मर्ग, जब वह मर जाएगी तो कहाँ जाएगी? आकाश में टिमटिमाने लगेगी। जैसे आप जब छोटे रहते थे तो आपको कहानियाँ सुनाते थे कि ओ देखो टिमटिमा रहे हो चंदा मामा ना, इसी तरह बताते थे। कहने का मतलब जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो क्या करता है? आकाश में सितारे, यानी सितारों में क्या होता है? टिमटिमाने लगता है, यानी सीमर माने हो जाएगा टिमटिमाना। अब आगे देखिए सीमर माने होता है टिमटिमाना। जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो क्या करता है भैया? आकाश में जाके टिमटिमाता है। अब आगे देखेंगे 9 नंबर। क्या लिखा है? डिलीजेंट। क्या लिखा है? डिलीजेंट। क्या लिखा है? डिलीजेंट माने होता है मेहनती। डिलीजेंट माने होता है मेहनती। डिलीजेंट माने होता है मेहनती। डिलीजेंट माने होता है मेहनती, यानी डिलीजेंट दिल्ली के एजेंट। डिलीजेंट, डिलीजेंट दिल्ली के एजेंट। दिल्ली के एजेंट कैसे हैं? मेहनती हैं। डिलीजेंट दिल्ली के एजेंट कैसे हैं? मेहनती हैं। अब आगे देखेंगे सप्पल। क्या लिखा है भैया? सप्पल। सप्पल माने होता है लचीला। सप्पल, सप्पल माने होता है लचीला। सप्पल चप्पल। चप्पल कैसे होता है? बहुत ही ज़्यादा लचीला, बहुत ही ज़्यादा फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल माने होता है लचीला। सप्पल चप्पल, सप्पल चप्पल, यानी सप्पल कैसा होता है? बहुत ही ज़्यादा लचीला होता है, उसको हम किसी भी डायरेक्शन में से मोड़ सकते हैं, यानी कहने का मतलब सप्पल चप्पल। सप्पल यानी सप्पल जो है इसको कैसे याद रखेंगे? चप्पल से। और सप्पल माने होता है लचीला, यानी साउंड लाइक चप्पल, यानी सप्पल को कैसे याद रखेंगे? चप्पल से। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और यदि हमारे चैनल पे आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और बेल लाइकन बटन को दबाना न भूलिएगा, जिससे हम कोई भी नया वीडियो अपलोड करें आपके पास तुरंत पहुंच जाए। थैंक यू। जय हिंद।